आदरणीय RF सिद्दीकी जी, रामरती बिन जी हमारे प्रत्याशी जौनपुर के, जाहिद वेग जी प्रत्याशी भदोही, ओम प्रकाश यादव जी, विकास यादव जी, शोभनाथ यादव जी, प्रदीप यादव जी, गुलाम शकुद्दीन अंसारी जी, सुनीता यादव जी, संजय लाठर जी, उदयवीर सिंह जी, सुनील यादव जी, अतुल प्रधान जी, बिजमा यादव जी, एबाद जी, राजा चतुर्वेदी जी और निधि, हमारी बहुत इस बार की युवा महिला प्रत्याशी यहाँ पे उपस्थित हैं। ऋचा पूजा यादव, निधि यादव और ऋचा सिंह जी, सभी हमारे आदरणीय बुजुर्गजन आज जो यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण छोटे वाले मंच में उधर जो बैठे हुए हैं, और हमारे सभी माताएं बहनें आज जो यहाँ पे आई हैं, हमारे सभी युवा साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप इतनी संख्या में आज आए हैं और एक ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। इस चुनाव की ये मेरी आखिरी और ऐतिहासिक सभा जो आज हुई है, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब आप हमारे प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी आज उपस्थित हैं, बिन जी और जाहिद वेग जी, आप इन दोनों को तो यहां से जिता के भेजेंगे ही, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो ये आपके दोबारा मुख्यमंत्री बनने का भी चुनाव है। तो मैं समझती हूँ जितने लोग आज ये आए हैं, ये आप सबका चुनाव है। और अभी तक तो हम वोट मांगने थे सरकार बनाने के लिए, लेकिन साइकिल अब आगे निकल चुकी है और कितना मजबूत आप करेंगे इसको, और जितना मजबूत आप करेंगे उतनी मजबूत सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। तो मैं समझती हूँ अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे प्रत्याशी को तो जिताना ही है और दोबारा अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत संतुलन बना के काम किया है। जहां हमने अपने शहरों में विकास कार्य किए हैं, वहीं अपने गांव में भी विकास कार्य करे हैं और गांव के लोगों को सीधे योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। और समाजवादी काम पे अब लोगों को भरोसा है। जहां 108 एम्बुलेंस पहुंचाने का काम किया है बिना मतभेद के, आने वाले समय में आप लोगों की गाय भैंसों के लिए डॉक्टर और दवाई एम्बुलेंस में फोन मिलाने पे घर पहुंचाने का काम करेंगे। अब और ऐसा भरोसा लोगों का है, ऐसा भरोसा लोगों को समाजवादी पार्टी पे, आपके अखिलेश भैया पे है कि प्रधानमंत्री जी को 3-3 बार रोड शो करने की जरूरत पड़ रही है बनारस में। और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो रोड शो हुआ है, क्योंकि मैं खुद वहां उपस्थित थी और हमारे कई यहाँ पे युवा साथी वहां पे उपस्थित थे, ऐसा ऐतिहासिक रोड शो मैं समझती हूँ देश में कभी आज तक की तारीख में नहीं हुआ है। और ऐसा रोड शो जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को 30 बार, आज तीसरी बार रोड शो करने निकलना पड़ रहा है। तो मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार तो 100% बन ही रही है। और जहां हम 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है, वहीं हमने अपने बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया है और साथ में आने वाले समय में हर गरीब परिवार के घर में एक स्मार्टफोन पहुंचाने का भी काम करेंगे। और ये स्मार्टफोन हम लोग इसलिए देना चाहते हैं कि आप लोगों को जानकारी प्राप्त कैसे हो, आप लोग सीधे सरकार से जुड़े और जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, उसका लाभ आप उठा पाए। इसलिए हर घर में स्मार्टफोन पहुंचाने की योजना समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर करेंगे। काम में तो समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं है। और इस बार जो सरकार बनी थी, तो जो भी घोषणा पत्र में लिखा गया था, मैं समझती हूँ सब कामों को जमीन पर उतारने का काम आपके अखिलेश भैया ने किया है। और जहां विपक्षी दल अपराध की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में काहे की बात कर रहे हैं आजकल, जब मुंह खोलते हैं जहर उगलते हैं।
और काई की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी, जो लोग ये झूठे आंकड़े देते हैं मंचों से, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि हमारा उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा है और अपराध के मामलों में हमारा प्रदेश 22वें स्थान पर है और महिलाओं के साथ अपराध में हमारा प्रदेश 28वें स्थान पे है। तो जो लोग झूठे आंकड़े पेश करते हैं मंचों के द्वारा और जो लोग हमारे प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, मैं समझती हूं इन कामों को कारनामा कहा जाता है। कारनामे की क्या डेफिनेशन है? जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं, तो वह कारनामा कहलाता है मेरे मानने से। उसी के साथ हम लोगों ने यूपी 100 नंबर शुरू किया, ऐसी व्यवस्था देने की, ऐसी व्यवस्था दी है प्रदेश के लोगों को, जहां आप फोन मिलाएंगे तो फोन तो उठेगा ही, भाषा भी सही होगी जो फोन उठाएगा, और 15 से 20 मिनट पे पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी आप लोगों के घर तक पहुंचेगी। और अगर रिपोर्ट भी लिखानी पड़ेगी तो रिपोर्ट लिखाने का भी काम यह पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी करेगी। और यह गाड़ी मैं समझती हूँ चौराहों पे दिख रही है, चौराहे पे काली गाड़ी यूपी 100 नंबर लिखा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये गाड़ी काले रंग की क्यों है? कि उत्तर प्रदेश को एक वो है, एक है इंसान, एक है गुजराती भाई हैं अखिलेश बाबू। अखिलेश बाबू जो करते रहते हैं हमारे गुजराती भाई जो ये है, तो हम चाहते हैं कि इन गुजराती भाइयों की नजर न लगे आपके उत्तर प्रदेश को, इसलिए ये काली गाड़ी है। जहां हमने गाड़ी देने की व्यवस्था करी है, वहीं आने वाले समय में युवा साथियों को, हमारे युवा जितने भी लोग, मैं उनसे कहना चाहूंगी आने वाले समय में ऐसी भर्ती कराई जाएगी जहां 10वीं और 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट दिखा देना और दौड़ के दिखा देना, और जो पहले नंबर आएगा उसकी भर्ती पक्की। उसी के साथ अच्छे दिन वालों के मन में और विचारों में क्या था, ये बात तो सबके सामने आ गई कि नहीं आई? तो ये जो अच्छे दिन वाले लोग हैं, जैसे जैसे चरण बढ़े वैसे इनकी भाषा बदली कि नहीं बदली? विचार बदले, भेदभाव और जाति धर्म पे आ गए, दिवाली रमजान आ गए कि नहीं आ गए? और यहां तक कि कब्रिस्तान और शमशान में आ गए। कहां ले जाना चाहते हैं हमारे प्रदेश को, बताएं ये लोग। तो मैं कहना चाहूंगी, जहां ये इन लोगों की भाषा बदली है और जो इनके विचार थे वे सामने आए हैं, वही इन लोगों के मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, अब किन किन के नाम लूं, सारे के सारे मंत्री जब मंचों पे खड़े होते हैं झूठ बोलते हैं। मैं समझती हूँ यहाँ पे भी आया होगा कोई ना कोई, आए थे? अरे वेरी गुड। तो मैं समझती हूँ अखिलेश बाबू बोल के गए होंगे। अब सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई गुजराती भाई बन गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? या उत्तर प्रदेश दिल्ली के रिमोट से चला, फिर क्या करेंगे? और बाबा जी, हाँ एक बाबा जी है लिस्ट में मुख्यमंत्री के, तो मैं कहना चाहूंगी आज तक उन्होंने बिजली का तार नहीं पकड़ा है। अखिलेश भैया ने तो कहा था तार छू के दिखा दीजिए, तो आज तक तार नहीं पकड़ा है। तो अब इन अच्छे दिन वालों की ना तो वाणी अच्छी है, ना बोली अच्छी है, ना भाषा अच्छी है और ना विचार अच्छे हैं। वही हम समाजवादी लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम करके दिखाया है और बहुत काम करना चाहते हैं अपने प्रदेश के लिए। अच्छा, बिजली आ रही है कितने घंटे? 18 घंटे आ रही है, शहरों में 24 घंटे आ रही है, और आने वाले समय में गांव-गांव में हम 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं बताऊं क्या कहते हैं कारनामा? अब पीयूष गोयल साहब है, मंत्री है पीयूष गोयल जी, गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अपनी बिजली होटल की खुद ही गोल कर दी। अगल बगल के घरों में बिजली आ रही है, अपनी बिजली खुद ही कटवा दी। तो इसको कारनामा कहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, ये लोग वो लोग हैं जो अफवाहें फैलाने में बहुत आगे हैं, जो लोगों के बीच में अफवाहें फैला के, झूठ बोल के गलत रास्ते पे ले जाने में बहुत माहिर लोग हैं।
बहुत जुमलेबाज लोग हैं। अभी एक जुमलेबाज जी आए भी थे, बगल में आए थे ना। तो ये अब आप लोगों का चुनाव है, हमारे प्रत्याशियों का चुनाव तो है ही, लेकिन अगर ये मजबूत होंगे तो आपके अखिलेश भैया मजबूत होंगे। और मैं समझती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप अपने भैया को और मजबूत करने का काम इस क्षेत्र से करने जा रहे हैं। इसी के साथ सड़क और पुल तो बना है, यहाँ पे सड़कें हैं कि नहीं? हाँ, और मैं समझती हूँ भदोही के बुनकरों को सड़क की मांग पूरी की गई है और कारपेट एक्सपो मार्केट जो 200 करोड़ रुपए की लागत से भी बनाकर तैयार है और 100 बेड का संयुक्त चिकित्सालय, 100 बेडेड जिला महिला चिकित्सालय, राजकीय पॉलिटेक्निक और 400 केवी ओरई निर्माणाधीन है, जिसको जल्द पूरा कराया जाएगा। इसी के साथ जो भी हमारे विधायक अब बनेंगे, यहाँ से जो कार्य करेंगे कहेंगे वो कार्य कराया जाएगा इस क्षेत्र में। और आप एक्सप्रेसवे के बारे में तो सुना ही होगा, चौड़ी वाली सड़क एक्सप्रेसवे। तो जहां ये सड़क हमने आगरा से लखनऊ पहुंचाने का काम किया है, 2 साल, मात्र 2 साल के 300 किलोमीटर सड़क, जिसमें न जाने कितने गंगा पे पुल बने हैं और न जाने कितने उसमें मैं कहना चाहूंगी ऐसी चौड़ी सड़क जो पूरे देश में कहीं नहीं है, जो पूरे देश के लिए उदाहरण बनी है और जहां लड़ाकू विमान उतारे गए थे। अब वो सड़क हमको लखनऊ से गाजीपुर तक लानी है, तो क्या आप उसमें सहयोग करेंगे? और इन सड़कों के किनारों पे हम लोग बड़ी मंडियां बनाएंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को उनकी उपज के सही दाम तो मिले और वो मंडियों तक अपना सामान जल्दी पहुंचा सके। साथ ही युवा साथियों के लिए ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे जहां वे ट्रेनिंग प्राप्त कर सके और उनको सीधे रोजगार से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। अब बिजली के मामले में भैया ने तो गंगा मैया की कसम खा ली, आपके भैया ने तो कसम खाई गंगा मैया की कि बिना मतभेद के बिजली दे रहे हैं, लेकिन क्या काशी के सांसद ने कसम खाई? आज तक नहीं खाई। ऊपर से कह दिया, पता नहीं किसने कंफ्यूज कर दिया काशी के सांसद को कि हम लोग जब मंदिर गए थे अभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ जी के मंदिर गए थे, तो कहा कि वहां पे बिजली ही नहीं थी। पता नहीं कौन कंफ्यूज कर देता है प्रधानमंत्री जी को, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जहां हम लोग एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं, जहां हम अपने बच्चों को लैपटॉप देना चाहते हैं, जहां हम प्राथमिक विद्यालयों में जहां हमारे गरीब किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग जहां बैग दे चुके हैं, थाली दे, बर्तन दे चुके हैं और स्कूल ड्रेस भी दे चुके हैं, आने वाले समय में हम लोग 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी बच्चों को देने की व्यवस्था करेंगे। अब बुआ जी हैं, वो कह रही हैं 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, 3 बार ना 4 बार, चलिए सॉरी, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 3 बार गठबंधन कर चुकी है। किसके साथ गठबंधन किया है? भाजपा के साथ। और सोच लीजिए चौथी बार भी करने के लिए राखी लेके खड़ी हुई हैं। अब उनको रोकने का काम कौन करेगा? चौथी बार राखी तो नहीं बांधने देंगे बुआ जी को भाजपा से। है तो अखिलेश जी की बुआ, तो हमारी भी बुआ लगी, लेकिन रक्षाबंधन मनाती हैं भाजपाइयों के साथ। तो मैं समझती हूँ ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को इस प्रदेश की दशा और दिशा तय करनी है और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि रक्षाबंधन बनाने से भी रोकना है। और पत्थर वाली सरकार जो ये थी हमारी, जिन्होंने जिंदा में अपनी मूर्ति लगा दी, उनसे कोई उम्मीद मत रखना। कह रही हैं बच्चों को चने देंगी, कहीं पत्थर के ही चने ना खिला दें बच्चों को। तो मैं कहना चाहूंगी जहां ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि चौथी बार रक्षाबंधन नहीं बने, और मैं समझती हूं कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। कंफ्यूजन है? अब हम लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, तो कोई युवा साथी किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाजवादियों की सरकार बन रही है। पूरे 11 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, जब चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, तब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितनी बहुमत की सरकार बन रही है। आप लोगों के सहयोग से आपकी सरकार दोबारा आ रही है।
अब अच्छे दिन वाली सरकार ने क्या दिया? अच्छे दिन वाली सरकार ने कौन सा कारनामा किया? नोटबंदी का कारनामा किया है। कारनामा शब्द बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को, तो इसीलिए हमने कहा आज कारनामे पे ही पूरी बात कर ली जाए। आखिरी सभा है इस चुनाव प्रचार की मेरी, तो कारनामा क्या? नोटबंदी देके आप लोगों को, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा था, कोई काला धन था? सारा का सारा बैंक खातों में जमा कर लिया कि नहीं? आज तक बता पाए कि कौन भ्रष्टाचारी है, या कितना काला धन आया है, या कितने नकली नोट वापस आए हैं? बता पाए हैं आज तक? बड़े बड़े उद्योगपतियों की तो हजारों करोड़ों की मदद की जाती है और उनको विदेश भी भगा दिया जाता है। और कहां भगा दिया जाता है? विदेशों में भगा दिया जाता है। और बड़े बड़े करोड़पतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ भी कर देते हैं। लेकिन 3 साल हो गए, आज तक क्यों हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ नहीं किया? और अब जब 3 साल बाद लौट के आए हैं, तो हमारे किसानों को क्या कांटे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आते ही कर्ज माफ कर देंगे। तो ये आप लोगों को कांटे पे, मछली को कांटे पे फंसाते हैं, केचुआ लगा के फंसाते हैं। तो वही काम ये लोग करना चाहते हैं, लोगों को, आप लोगों के बीच झूठ बोल के। हम पूछना चाहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश के किसान और हमारे महाराष्ट्र के किसान, जहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं इसी भाजपा शासित राज्यों में किसान लोग करते हैं, आपने आज तक उन हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप लोगों को फंसाने की सोच से वे उत्तर प्रदेश में आए हैं। और मैं कहना चाहूंगी, जहां नोटबंदी ने हमारे किसानों का बहुत नुकसान किया, मजदूरों का नुकसान, हमारे भदोही में कारपेट बनते हैं तो हमारे बुनकरों का भी बहुत नुकसान करने का काम किया है, वहीं छोटे व्यापारियों का नुकसान भी किया है और हमारे युवा साथियों को रोजगार का कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, रोजगार मिला अभी तक? तो जहां झूठे जुमले और झूठे वादे किए इन लोगों ने, तो झूठे वादे करने वालों को भी कारनामा कहते हैं। जो लोग झूठे वादे करते हैं वो चीज भी क्या है? आजकल मीडिया में बहुत दिख रहे होंगे, तो आपके भैया ने कहा है जो मीडिया में ज्यादा दिखे वो भी भ्रष्टाचारी है, और जो वादा खिलाफी करे वो लोग भी भ्रष्टाचारी है। और हमारे मीडिया के भाई बंधु तो बहुत साथ दे रहे हैं, 2 दिन और साथ दे लें, उसके बाद देखेंगे। वही हमारी महिलाओं का भी नुकसान किया नोटबंदी से। सब धन, गुप्त धन जो होता है, हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि महिलाएं धन बचा के रखती है, इसलिए कहते हैं सोने की चिड़िया। तो आप लोगों का धन भी बैंक खातों में पहुंचाने का काम किया है। और मैं समझती हूं अब आप लोग वापस तो करने नहीं वाले, हम महिलाओं और बहनों का धन वापस करेंगे इनको अब धन। और बैंक अकाउंट से अगर 3 बार से ज्यादा पैसे निकाले गए तो उसमें भी अब आपको फाइन देना पड़ेगा, मतलब उसके भी पैसे लगेंगे। अपना पैसा निकालने के लिए भी अब आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगी, जहां सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हमारी महिलाओं का सिलेंडर 3 साल में मन की बात करते करते कहां पहुंचा दिया? 3 साल में मन की बात करते करते 400 से 700 रुपए पहुंचा दिया, और प्रचार करते करते पिछले 1 महीने में 800 रुपए तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? होली तक का तो इंतजार कर लेते, गुजिया बनने तक का तो इंतजार कर लेते ये लोग। इनसे ये भी नहीं हुआ। ये लोग किसान विरोधी और गरीब विरोधी लोग हैं। मैं कहना चाहूंगी, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां 55 लाख महिलाओं को अपनी पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया है, आने वाले समय में हम 1 करोड़ गरीब महिलाओं को इस पेंशन योजना से जोड़ने का काम करेंगे और हर गरीब महिला के सीधे अकाउंट में 1000 रुपए प्रति माह पहुंचाने का काम भी करने जाएंगे। इसी के साथ चूल्हा तो नहीं मिला है, मुझे लगता है चूल्हा मिला है किसी महिला को यहाँ पे? चलिए कोई बात नहीं, चूल्हा भी नहीं मिला और सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। तो आने वाले समय में हम लोग हर महिला की रसोई में, हर अपनी माताओं और बहनों की रसोई में एक प्रेशर कुकर पकाने का काम करेंगे, जिससे आप लोग जल्दी से खाना बना लें। और इसी के साथ जहां 33% आरक्षण देंगे अपनी माताओं और बहनों को,
सरकारी नौकरी में वही आयु सीमा को भी समाप्त करने का काम करेंगे और 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास छात्राएं जो हमारी हैं पास करती हैं, उन सभी को निःशुल्क साइकिल यानी कि मुफ्त में साइकिल देने का भी काम हम करेंगे। जहां कन्या विद्याधन देंगे, वहीं अपनी बहनों की शादी के लिए जहां 10,000 रुपए देते थे, अब 20,000 रुपए देंगे और जरूरत पड़ी तो इस धनराशि को भी बढ़ाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। किसानों की सिंचाई मुफ्त है। मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से किसानों के बारे में सोचा है और अगर किसी किसान की जमीन गिरवी है सरकारी बैंकों में तो वो किसान की जमीन बिक नहीं सकती, भले ही किसान कर्ज ना वापस दे सके। ये नियम लागू किया था हम समाजवादी लोगों ने और जहां 50,000 तक के हम लोगों ने कर्ज माफ किया है किसानों का और उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने 1,600 करोड़ रुपए माफ किया है किसानों का। आने वाले समय में अगर 50,000 की राशि 1 लाख तक बढ़ाने का काम करेंगे और 1 लाख तक का कर्ज माफ करने का काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार करेगी। इसी के साथ लोहिया आवास दिए हैं जिसमें 3,05,000 रुपए मिलते हैं सभी गरीब परिवारों को, तो और गरीब परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा और मैं समझती हूँ बजट में डबल पैसा दिया जाएगा जिससे कि हमारे गरीब परिवारों के घर में को घर मिले, वो अच्छा घर बना पाए इस धनराशि से। वहीं जनेश्वर मिश्र ग्राम भी बनाए जाएंगे और अब मैं समझती हूँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। समाजवादियों ने काम किया है, आपके भैया ने काम किया है, तो अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये सीटें निकालनी है भदोही से? आप सबकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को तुलना करनी है कि कौन सी सरकार ऐसी है जो आपके बारे में सोचती है और कौन सी सरकार ऐसी है जो जुमले पे जुमले आपको देती है, झुंझुने पे झुंझुने दिखाती है। और कारनामे की बात करूं, थोड़ी सी कारनामे की बात, तो कारनामा कोई काम नहीं करना और खाली बातें करने को कारनामा कहते हैं। और जो लोग अखिलेश बाबू कहते हैं, हमारे गुजराती भाई हैं, उनके कारनामों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और अपनी नाकामी, कोई काम नहीं करना और अपनी नाकामी का ताज किसी दूसरे के सर को में पहनाना, इसको कारनामा कहते हैं। झूठे आंकड़े पेश करना मंचों में, झूठे आंकड़े पेश करना मंचों में और हमारे प्रदेश को बदनाम करने को कारनामा कहते हैं। वहीं एक फौजी की बेटी हूं तो आज कह के जाती हूं ये बात, फौजी की बेटी हूं और अभी आज भी मेरा परिवार जो है वो फौज में काम कर रहा है, सरहदों पे है। तो हमारे सरहदों के जो जवान शहीद होते हैं, जो फौजी, जो सेना के लोग शहीद होते हैं, उन लोगों की जो शहादत होती है, उन लोगों का जो बलिदान और त्याग होता है, उसको भी अपने सर में पहन लेना। मतलब फौजियों की जो हमारे जो लोग, जो जवान, जो किसान, जो सरहदों में जान देते हैं, उनकी शहादत का ताज भी अपने सर में पहन लेने को कारनामा कहते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिकरण किया है हमारी फौज का भी। ऐसी सरकार कभी नहीं आई पूरे देश में आज तक जिन्होंने राजनीतिकरण किया है हमारी फौज का, हमारी सेना का लाभ उठाने की कोशिश की है। हम बहुत सम्मान के साथ कहते हैं कि हम सभी, मैं समझती हूँ, अपने फौजी साथियों के साथ खड़े हैं। ये प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं या नहीं हैं, इसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है इनकी सरकारों में। तो मैं कहना चाहूंगी, बहुत सोच समझ के इस बार आप लोगों को वोट डालने जाना है और साइकिल का बटन दबाना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बने, ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बने जो आपके प्रदेश को आगे लेके जा सके, जिसके विचार साफ हैं, जो सबको एक साथ लेके आगे जाना चाहता है। और ये अब आपकी साइकिल है, आपकी उम्मीद की साइकिल, आपकी खुशहाली की साइकिल है कि नहीं? और आप ही को चलानी है कि नहीं? और स्पीड कितनी होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए कि नहीं? तो मैं समझती हूँ जो लोग 4.5 मुख्यमंत्री कहते थे, उनके पास आज एक भी चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, है?
और सोच लीजिए गुजराती भाई आ गए मुख्यमंत्री बनके तो क्या होगा। तो अब ये आपका चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतों से हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताएंगे और हम जो विकास कार्य होगा इस क्षेत्र का करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी भरोसे उम्मीद के साथ कि आप सब लोगों का सहयोग हमें मिलेगा, आप सभी को बहुत धन्यवाद। और 8 तारीख को साइकिल का बटन महिलाओं से कह रही हूँ, महिलाओं से जब तक पी आवाज ना आ जाए हिलना नहीं मशीन के आगे से, साइकिल का बटन दबाइएगा। और इसी भरोसे उम्मीद के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे इतिहास पुनः हम बढ़ेंगे फिर अखिलेश लिए, तूफानों से आंख मिलाते हैं।